प्रिय दर्शकों, मेरे इस दिव्य चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मीन राशि ही आपकी जन्म राशि क्यों बनी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। इंसान जब इस संसार से जाता है तब अपने अच्छे बुरे कर्मों को साथ ले जाता है, और जब इस संसार में आता है तब अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य रूप में अपनी राशि चक्र लेकर आता है। इसे ही ब्रह्म की लेख भी कहते हैं, जो मिटाई नहीं जा सकती है। प्रारब्ध के कारण ही इंसान को कर्तव्य पालन करने के लिए जन्म राशि मिलती है। आपकी राशि आपको ऐसे ही नहीं मिली है। इस राशि के भीतर आपके प्रारब्ध और आगामी कर्म छिपे होते हैं, जो इंसान की समझ से परे हैं। कोई भी इंसान सिर्फ एक जन्म नहीं लेता है, इससे पहले भी बहुत सारे जन्म लिए होते हैं। हर जन्म में कुछ न कुछ गलतियां तो रही होंगी। उन जन्मों में गलतियों का न तो पश्चाताप कर पाते हैं और न ही उनसे मुक्त हो पाते हैं। ऐसे में जन्म के साथ ही प्रारब्ध कर्मों का फल भाग्य बनकर उसके साथ चले आते हैं। पिछले जन्म में जिन व्यक्तियों से हमारे रिश्ते थे, फिर से नए जन्म में इनसे हमारे संबंध बनते हैं, ताकि हिसाब किताब चुकता हो। दोनों पक्ष इसी कारण संयोग में आए हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। हम इस जन्म के नहीं बल्कि न जाने कितने जन्मों का फल भोगते हैं। यदि इस जन्म के कर्मों को सुधार भी लें तो भी कुछ कर्म समाप्त होंगे, तो कुछ कर्म नए और बन जाएंगे। ये सिलसिला जन्म मरण का चलता रहेगा। यदि इसका पूर्ण समाधान चाहिए तो जानना होगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, और मुझे अंत में जाना कहाँ है। आपके इन सवालों का जवाब सिर्फ अध्यात्म में ही मिलेगा और कहीं नहीं, क्योंकि स्वयं को जानना ही अध्यात्म है, यानी कि अपनी आत्मा को जानना ही अध्यात्म है। यदि इंसान समाज और अपने रिश्तों के प्रति अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह प्रारब्ध कर्मों से मुक्त होता है, और आगामी कर्मों को यदि निष्काम भाव से करता है तो उन कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। इस तरीके से भी मुक्ति संभव है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि मीन राशि में ही क्यों हुआ आपका जन्म। चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार आपके जन्म समय पर चंद्रमा मीन राशि में गोचर कर रहा था, इस कारण आपकी मीन राशि बनी। राशि चक्र की ये 12वीं मोक्ष भाव की राशि है। आपकी राशि से पंचम भाव में कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव की कर्क राशि आती है। इस राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। पंचम भाव प्रारब्ध माना जाता है। इसमें कर्क राशि आने से आपको माता, मातृभूमि, परिवार, समाज आदि के प्रति जो आपके अधूरे कर्म रह गए थे, उन्हें पूरा करने आपका जन्म मीन राशि में हुआ है। मीन राशि से नवम भाग्य भाव में कालपुरुष कुंडली की अष्टम वृश्चिक राशि आती है। इस अष्टम राशि से आयु, मृत्यु, गुप्त धन, गुप्त विद्या और जीवन परिवर्तन का विचार किया जाता है। आपके नवम भाग्य भाव में यह राशि मंगल की अष्टम में आने से आपके आगामी कर्म दर्शाते हैं कि आपका जन्म मीन राशि में इसलिए हुआ है कि आप अपने भाग्य भाव से अपना जीवन परिवर्तन कर सकें, क्योंकि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की मानी जाती है। आपकी मीन राशि से 12वें मोक्ष भाव में कालपुरुष कुंडली की 11वीं लाभ भाव की कुंभ राशि आती है। मीन राशि राशि चक्र की अंतिम राशि होती है। मीन राशि जल तत्व की है। यह द्विस्वभाव राशि है। इस राशि का चिन्ह एक मछली का जोड़ा है, जो 2 विपरीत दिशाओं में घूमती हुई दिखाई गई है। मीन राशि के जातक भी कभी कभी 2 विपरीत स्वभाव के भी होते हैं। मीन राशि के जातक बुद्धिमान और नए विचारों के शोधक होते हैं। ये लेखन और साहित्य में रुचि रखते हैं। यदि मीन राशि के जातकों की राशि कुंडली में गुरु की सही भाव में स्थित न हो तो फिर थोड़ा इनका स्वभाव विपरीत भी हो सकता है। कालपुरुष कुंडली के 10वें कर्म भाव की मकर राशि आपकी राशि से 11वें लाभ भाव में आई है, जो ये दर्शाती है कि कर्म करने पर जो लाभ होगा उससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद।